हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में इरोडो के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इरोडो के रोटेशन के क्वेश्चन का कलेक्शन आपके तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं 1.55 की काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है ये सवाल रोटेशन की, जिसमें कि एक एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की ओमेगा 1 दे रखी है और दूसरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 के रिलेटिव अपने को पहली वाली की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम ये सोचेंगे जैसे एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे रखी है दूसरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लिया ये A1 है, 1 वाली की एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव हमें निकालनी है। तो इस तरह से रोटेट करती हुई बॉडी के रिलेटिव इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो इसके फ्रेम में ये बॉडी अपोजिट रोटेट होती हुई दिखेगी। जैसे ये बॉडी इस तरह रोटेट हो रही है तो ये बॉडी उल्टी रोटेट होती हुई दिखेगी। तो हमें इसकी वेलोसिटी के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और रिजल्टेंट जो है इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बोल देंगे। उसके बाद हमें पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी के अलावा बाद एंगुलर एक्सेलरेशन एक के रिलेटिव दूसरे का कितना होगा। तो इसके फ्रेम में इसकी एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पूछा है। अब ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये सोचना है कि जो दूसरी डिजिट बॉडी है वो इस तरह से रोटेट कर रही है, उसके फ्रेम में ये रोटेट होती हुई बॉडी हमें उल्टी रोटेट होती हुई दिखेगी। टॉप व्यू से देखने पे इसका वेक्टर जो है वो ऐसे टर्न होता हुआ दिखेगा। ये टॉप व्यू है इसका, क्योंकि जब बॉडी ऐसे टर्न करेगी तो टॉप व्यू से देखने पे इसका ओमेगा 1 वेक्टर जो है वो ऐसे टर्न होते हुए दिखेगा और ये किस रेट से टर्न होगा वही हमें जो है एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। तो हमें यदि 2 के फ्रेम में 1 का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें इस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहते हुए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डी ओमेगा का जो इसके वेक्टर में चेंज आएगा वो ओमेगा 1 डी थीटा बोल देंगे और डी ओमेगा बाई डी टी निकालने के लिए ओमेगा 1 डी थीटा बाई डी टी जब लिखेंगे तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा 2 पे डिपेंड करेगा। तो ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे हम एक घूमती बॉडी का रिलेटिव दूसरी घूमती बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो निकाल सकते हैं। ये जो मैंने अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट रखते हुए इसके डायरेक्शन में चेंज से इस वेक्टर में चेंज जो लिखा है, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो आप लोग कि जैसे सर्कुलर मोशन में आर वेक्टर चेंज होता है तो हम डी आर बाई डी टी जब लिखते हैं तो इस आर डी थीटा से हम डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये डी आर को डी टी से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो v बन जाएगा और ये ओमेगा आर बन जाएगा। तो इस तरह सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का वेक्टर हम निकाल पाते हैं कि यदि ये r है तो ये r के वेक्टर में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहते हुए डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है उससे हम इसके r के वेक्टर में चेंज लिख सकते हैं और वो डेल्टा r जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल एंगल में के लिए r डी थीटा हो जाएगा। इस r डी थीटा को हम 2r sin डी थीटा बाई 2 से भी लिख सकते हैं। तो 2r sin डी थीटा बाई 2 से भी r डी थीटा बन जाएगा। तो कई तरीके हैं इसको विजुअलाइज करने के, ये आप
पॉइंट ध्यान रखो कि कोई भी वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहते हुए डायरेक्शन में चेंज होता है तो उस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज जो लिखा जाता है, जैसे वेक्टर में ए बोलूँ वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो जब डी थीटा से टर्न होगा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहते हुए, तो ए वेक्टर का चेंज डी ए वेक्टर का चेंज ए डी थीटा होगा। ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई जगह काम आता है। आगे भी प्रॉब्लम्स में ये हम यूज में लेंगे, आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू।